फंक्शंस होता है और किडनी जो है तो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। डायलिसिस हमारी किडनी को डैमेज नहीं करना चाहते, किडनी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो हमको क्या ख्याल बहुत ज़्यादा है। पेन किलर आजकल बहुत रैम्पेंट कॉज है। एक्यूट किडनी इंजरी कन्वर्ट हो रहे हैं सीकेडीज में। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप पेन किलर का इस्तेमाल बंद करें। नहीं है, एक किडनी भी नॉर्मल पे इंसान रह सकता है, एब्सोल्युटली फाइन रह सकता है। और सालों हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सलमान नसीर और मैं आज औरंगाबाद के मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर और इस हॉस्पिटल के मशहूर और मारूफ एक्सपर्ट डॉक्टर जो किडनी के अंदर जो किडनी की बीमारियों के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, तो डॉक्टर तौसीफ अहमद सर के पास मौजूद हो जो कि कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन हैं आइकॉन हॉस्पिटल के अंदर, जो कि 24 आवर सर्विस देते हैं। और सर का जो है बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है एमबीबीएस जेजे हॉस्पिटल बॉम्बे से, उसके अलावा एमडी डीएम नेफ्रोलॉजी गांधी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद से। इसके अलावा सर का मेंबर ऑफ आईएसएन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, मेंबर ऑफ आईएसआई इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। इसके अलावा औरंगाबाद जीएमसी यानी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर भी सर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और अभी सर जो है अपनी खिदमत आइकॉन हॉस्पिटल में अंजाम दे रहे हैं। तो आज सर ने हमको कीमती टाइम दिया है हमारा। तो आज मैं सर से किडनी के ताल्लुक से बहुत ही अहम बातें जो हैं तो पूछूंगा और आप लोगों को भी जो है तो सर के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है तो पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि किडनी की जो बीमारियां होती है, किडनी ख़राब हो जाती है, ये सारी जानकारी जो है तो मैं आपको दूंगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं आए दिन कि हमको पता भी नहीं चलता कि किडनी ख़राब हो गई, क्योंकि किडनी को भी जो है तो साइलेंट किलर कहते हैं कि वो जब ख़राब हो जाती तब पता चलता है कि ये ख़राब हो गई और तब तक हमारे हाथ से वक्त भी चले जाता है। तो इसी के चलते हम लोग को बहुत ही अहम जानकारियाँ सर से लेना है, इसलिए अभी जो है तो इस क्लिप को देखते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। सर का सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोस लाइफलाइन पर बहुत बहुत शुक्र जो है तो वेलकम है। और थैंक यू। मैं सबसे पहले तो सर का जो इंट्रो तो मैंने आपको करा दिया। अब मैं सबसे पहले तो सर को ये पूछना चाहूँगा कि सर हमारे बॉडी के अंदर जो किडनीज हैं तो उसका क्या रोल है, उसका क्या फंक्शंस है, किडनी का क्या फंक्शंस होता है और किडनी जो है तो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तौसीफ अहमद, जैसे अभी मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब ने दिया है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड रिनल ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आपने जो सवाल आज सबसे पहले शुरुआत में आपने जो चीज़ कही है कि किडनी की जो एक साइलेंट किलर है, आज किडनी की बीमारी जो है रीनल डिजीज़ेस, ये दिन ब दिन बहुत ज़्यादा आम हो गई है। और ये आज के जो तबके में है, आज की जो सोसाइटी में है, एक एपिडेमिक की सूरत इसने इख्तियार कर ली है। और हर दूसरे या तीसरे शख्स को जो ज़ियाबतीस यानी शुगर और हाइपरटेंशन या बीपी का शिकार है, उनमें ये बहुत ही रैम्पेंटली यानी बहुत वाइड स्प्रेड हो चुकी है। और हमें सबसे पहले किडनी बीमारी जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि किडनीज असल में होती क्या है और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो किडनीज हमारे हर इंसान के पास दो किडनीज होती है जिनका फंक्शन बॉडी में इस तरह से है कि इसका काम है कि प्यूरिफिकेशन का काम है। बेसिकली अगर आप एक तरीके से समझिए तो ये सारा जो बॉडी का टॉक्सिक मटेरियल जो होता है उसको फिल्टर करके यूरिन के ज़रिए बाहर खारिज कर देता है। किडनी का मेन बेसिक्स फंक्शन होता है मेंटेनेंस ऑफ हीमोस्टेसिस, वाटर फ्लूइड मेंटेनेंस, फ्लूइड बैलेंस का मेंटेन करता है। मेंटेन लाइक फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिस तरह हमारे पेशाब हम जो करते हैं यूरिनेशन में, तो ये जो हमारे जिसमें जो ख़राब गज़ा खाने के बाद जो टॉक्सिक मटेरियल्स बनते हैं, जो यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, और जो टॉक्सिक मटेरियल्स है उसको एक्सक्रीट करता है वाया यूरिन। दूसरा होता है किडनी का फंक्शन टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी के अंदर खून बनने का अमल, एक हार्मोन होता है इरिथ्रोपोएटिन जो किडनी के ज़रिए सिक्रीट होता है। तो बहुत से जो पेशेंट होते हैं, किडनी के जो हमारे मरीज़ होते हैं, उनको एनीमिया जो बोलते हैं, खून की कमी होना, तो ऐसे पेशेंट्स को खून की कमी होने की भी बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। जो पेशेंट सफ़र करते हैं जो क्रोनिक किडनी डिजीज़, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किडनीज़ के क्या क्या डिफरेंट टाइप है। तो किडनी का एक ये भी फंक्शन है कि खून के फॉर्मेशन में वो मदद करती है। देन किडनी का गुर्दों का हमारा एक और ये फंक्शन होता है कि वो कैल्शियम जो हम बोलते हैं बोन फॉर्मेशन, जो कैल्शियम एक एलिमेंट है, तो उसको बनने में वहाँ पे एक एंजाइम होता है, एक हार्मोन होता है, वो वहाँ पे तैयार होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये सारी चीज़ें है जो हमारी किडनी एक बैलेंस बना के रखती है इस सारी चीज़ों के लिए। तो सर जैसे कि सर ने बताया फंक्शंस जो है किडनी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए सर ने। तो सर ये जो किडनी जो फेलर की तरफ जाती है, जी। जब किडनी ख़राब हो जिसको हम कहते हैं आम जुबान में,
तो ये कितने प्रकार की होती है? किडनी फेलियर, अगर हम किडनी के डिजीज को क्लासिफाई करें तो सबसे पहले होता है एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी डिजीज, तो AKI एंड CKD। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी इज एक्यूट इंसल्ट होता है, यानी किडनी का जो है ये पहले से कोई पेशेंट को कुछ बीमारी नहीं होती है। जैसे इसके कॉजेज मैं आपको बता दूं, इसमें केराटिन, सबसे पहले एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले ब्लड में दो एंजाइम वो रहते हैं, एक होता है ब्लड यूरिया और सीरम केराटिनिन। सीरम केराटिनिन ये एक टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारे बॉडी में बनते रहता है और वो यूरिन से बाहर जाता है। एक्यूट किडनी इंजरी में अगर ये 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर विद इन 48 आवर से बढ़ जाता है तो हम इसको कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। या फिर यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है, पेशाब का कम हो जाना, वो लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आवर, 0.5 ml पर केजी पर आवर से अगर ये कम होता है तो हम उसे कहते हैं कि एक्यूट इंजरी है, एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ AKI? AKI के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? AKI के काफ़ी सारे कॉजेज है, जैसे कि हम प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल, ये तीन बेसिक कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करते हैं। प्री रीनल यानी कि जो आपकी किडनी है उस पर ना असर होते हुए जो पहले के कॉजेज है, यानी कि कुछ हार्ट का कॉज है, रीनल कार्डियक एक्यूट हार्ट फेलियर में किडनी पे कुछ असर पड़ रहा है, यानी कोई पेशेंट MI का है जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक आता है तो उसको AKI होने के चांसेस होते हैं। कोई पेशेंट है जिसको सेप्सिस है, इन्फेक्शन हो चुका है, ब्लड में इन्फेक्शन है तो उनको AKI होने के चांसेस होते हैं। किसी पेशेंट को यूरोसेप्सिस है, पेशाब में इन्फेक्शन है तो वो भी AKI में लैंड अप हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्लड लॉस हो जाता है, कुछ सडन एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऑपरेशन हो गया जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो दैट विल लीड टू द प्री रीनल AKI। तो ये एक हो गया प्री रीनल AKI। सेकेंड होता है रीनल कॉजेज ऑफ AKI, जिसमें किडनी पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज होती है। रीनल कॉजेज में हम अगर ले ले तो हम उसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं कि ड्रग इंड्यूस, कोई आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस खाते हैं जैसे कि एनसेड्स, ये बहुत आजकल का एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेन किलर्स, एनसेड्स पेन किलर जो आजकल हम लोग खाते हैं, भाई मेरे को ये पेन हो रहा है, हम डायरेक्ट मेडिकल पे जाके बोलते हैं कि हमें दर्द की दवा दे दो। तो मेरा आप सबसे ये एक अपील है कि आप एनसेड्स पेन किलर का इस्तेमाल ना करें, ये सबसे ज़्यादा मुज़िर है आपकी किडनियों की सेहत के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI एज ऑफ नाउ इन दिस दोज पेशेंट हु लाइक, जिनको पता नहीं होता है कि क्या करना है और जो बहुत ज़्यादा ओवर 1 ईयर 2 ईयर्स कंटिन्यूसली पेन किलर खाते रहते हैं। देन रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स और अदर मेडिकेशंस होते हैं, और स्नेक बाइट, जैसे स्नेक बाइट में भी बहुत से पेशेंट जो रहते हैं वो किडनी फेलियर के साथ हमारे पास हमने देखा है कि जो सांप काट लिया है वो किडनी फेलियर के साथ आता है, ऐसे है। देन पोस्ट रीनल कॉजेज में अगर रीनल कैलकुलस, किसी पेशेंट को कैलकुलस का डिजीज़ है, स्टोन जिसको हम पथरी बोलते हैं, किडनी की पथरी है जिसमें अगर वो स्टोन अगर आपके किडनी या यूरेटर जो पेशाब की नाली में फंस जाता है, अगर उसमें वो अटक गया तो उसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाता है, तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ पोस्ट रीनल AKI। तो ये सारे ब्रॉडली मैंने आपको बताया, उसमें और भी काफ़ी सारे कॉजेज है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये एक 3 कैटेगरीज है एक्यूट किडनी इंजरी की। देन मैं आऊँगा सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो आज हमारी सोसाइटी में प्रेवेलेंट है, वो है क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ बेसिकली होता क्या है? CKD ये होता है कि किसी भी पेशेंट को, दोज हु आर हैविंग द डिरेंज रीनल फंक्शंस फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से ज़्यादा अगर आपका रीनल फंक्शन केराटिनिन बढ़ा हुआ है, कोई स्ट्रक्चरल किडनी डैमेज है या किसी के एक किडनी में डैमेज हो चुका है, उसका फंक्शन कम है, आपका पेशाब में से कुछ प्रोटीन जा रहा है, पेशाब में से ब्लड जा रहा है या स्ट्रक्चरल डैमेज है, ये सारी चीज़ें डिनोट करती है क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ। CKD के क्लासिफिकेशन की तरफ अगर मैं आता हूँ सबसे पहले, तो उसमें 5 कैटेगरीज होती है। CKD स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, यानी एक 5 सीढ़ियाँ है। जब पेशेंट एक CKD का लैंड अप होता है तो सबसे पहले उनका ये GFR के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई आपका किडनी का फंक्शन, एक ब्रॉडली मैं आपको कहूँ कि भाई 90% है, फिर आपका फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, 80% है, 70 है, 30% है, यानी आपकी किडनी उतनी काम कर रही है। तो स्टेज 5 में ऐसा होता है कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत आ सकती है। तो आजकल जैसे मैंने आपको एक्यूट किडनी इंजरी के कॉजेज़ बताया, CKD के बहुत ज़्यादा आज हमारे सोसाइटी में पेशेंट्स देखने मिल रहे हैं। उसका सबसे ज़्यादा रीज़न है हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मोस्ट epidemic, most common cause, diabetic hypertension. Then if someone is having some glomerular diseases, glomerulonephritis यानी किडनी का इन्फेक्शन होना, या फिर कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज, किसी को अगर कुछ किडनी का एक किडनी नहीं है, वो तो पैदाइशी है,
लेकिन जो आजकल के मोस्ट कॉमन कॉज है, जैसे मैंने आपको बोला हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, दीज टू कॉजेज आर प्रिवेंटेबल, जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं by controlling our hypertension, by controlling our diabetes, we can prevent this epidemic of CKD। तो सबसे ज़्यादा कॉजेज आज हम जो देखते हैं वो है डायबिटिक किडनी डिजीज़ और हाइपरटेंसिव किडनी डिजीज़। तो इनका जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरह से आपको प्रिवेंट करना है इन चीज़ों को कि आप वो किडनी डिजीज़ को प्रोग्रेस होने में रोकें। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जो एक्यूट और क्रोनिक के जो हैं अलग अलग फॉर्म में, और ज़्यादातर मोस्टली हमारे जो सोसाइटी में क्रोनिक फॉर्म में लोग जी जी ज़्यादा जी सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में सर जो एक्यूट कंडीशन है, तो एक्यूट कंडीशन में अगर किसी को पता चलता है कि उसका सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है या जी फिर दूसरे अदर जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसके जी। थ्रू, तो क्या एक्यूट यानी कम वक्त में जो है अगर पता चलता है तो क्या हम इससे बच सकते हैं सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसी क्वेश्चन के बारे में आपको बोलने वाला था। आजकल हमारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि बहुत से लोग एक्यूट किडनी इंजरी के साथ हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, जिनको कुछ ब्लड लॉस है, कुछ इन्फेक्शन है, उनका क्रेटिन 5 6 7 होता है। तब उस वक्त हम उन लोगों को जितना हो सकता है उतना कंजर्वेटिवली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं होता है, रेजिस्टेंट हाइपरकैलेमिया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अगर यूरिन नहीं आ रहा है, एनूरिया, ये सारे कॉजेज होते हैं डायलिसिस के। ठीक है, तो इस वक्त डायलिसिस करना ज़रूरी है। लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन ये हो गया है कि डायलिसिस नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं कि डायलिसिस क्यों करना है, डायलिसिस से इंसान नहीं बचता। ऐसा कुछ नहीं है। डायलिसिस की थेरेपी से एक्यूट किडनी इंजरीज रिवर्सिबल है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं, आप बोलते हैं हम डायलिसिस नहीं करेंगे, तो वो एक या 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीकेडी में, और वो हो जाएगा इरिवर्सिबल। तो आपको ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने की कि जो एक्यूट कॉज है आप उसको ट्रीट कीजिए। अगर आप उसको छोड़ देते हैं वैसी कि नहीं हम गोलियां खा के खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे और हमारा किडनी अच्छा हो जाएगा, आप ऐसा समझते हैं, तो ये मुझे लगता है कि गलत फहमी है हमारी सोसाइटी में। हमें चाहिए कि जो जिस चीज़ का ट्रीटमेंट है आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, और ये रिवर्सिबल होती है। जैसे आपने बोला है एक्यूट किडनी इंजरी रिवर्सिबल है, वो बिल्कुल रिवर्सिबल। जैसे प्री रीनल आप कॉज, अगर आपको इन्फेक्शन है आप इन्फेक्शन ट्रीट कर लीजिए, आप उसका डायलिसिस 1 और 2 सेशन आपको जितने लगते हैं आप वो कर लीजिए, वो रिवर्स हो जाती है। अगर पोस्ट रीनल कॉज है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, आप वो रिलीव कर लीजिए, वो रिवर्स हो जाएगा उसमें कुछ। मतलब एक्यूट कंडीशन में अगर नौबत आती है डायलिसिस की, डायलिसिस की जी। 2 से 3 एपिसोड आप बता रहे थे। हाँ, वो डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ कितना आपका हाँ, वो है क्रिएटिन डैमेज है, लेवल क्रिएटिन वगैरह, लेवल हाँ। कितना है। तो उसके बाद रिवर्स हो सकता है। यस डेफिनेटली एकेआई इज रिवर्सिबल, नो अच्छा, डाउट अबाउट इट। लेकिन हमारे पास एक ऐसा वो है कि भाई एकेआई रिवर्सिबल नहीं यानी रहता है। ये चीज़ सर से बहुत अच्छी पता चली कि अगर एक्यूट कंडीशन में यानी कम वक्त हुआ कि हमको पता चला किडनी ख़राब हो रही है, लेकिन ऐसे वक्त में जो डायलिसिस की जितनी ज़रूरत है अगर उतना कर ले और सही ट्रीटमेंट कर ले तो हम किडनी के डैमेज होने से बच सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात हमको सर से पता चली। सर जब किडनी ख़राब होती है किसी इंसान की, हम देख रहे हैं कि जो नौजवानों की हो जाती है, तो ऐसे कौन से संकेत बॉडी देता है, यानी जिसको हम लक्षण बोल सकते हैं, जी, अलामतें बोल सकते हैं, जिससे हमको सतर्क होने की ज़रूरत है? तो आपका जो क्वेश्चन है कि यानी किडनी डिजीज के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट्स में, एक एक्यूट आपके पास, कंडीशन में, हाँ, हाँ, एक आम यानी इंसान के एक लिए। आम इंसान के लिए कि भाई मुझे किडनी के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मेरे किडनी खराब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैरों पे सूजन आना और चेहरों पे, आंखों के नीचे सूजन आना, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि जो पेशेंट रहते हैं वो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है कि आपके पैरों पे इंटरमिटेंटली सूजन है, सूजन आती है। अर्ली मॉर्निंग में चेहरे के नीचे ज़्यादा सूजन रहती है, जैसे जैसे दिन निकलता है वो सूजन कम हो जाती है। तो चेहरों पे सूजन आना, पैरों पे सूजन आना एक है। देन आपके पेशाब में झाग आना, फेस आना, ये कंडीशन होती है कि पेशाब में प्रोटीन जब ज़्यादा जाता है तो पेशाब में झाग आने जैसी सूरत पैदा होती है। पेशाब में माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस हिमेचुरिया, दो टर्म्स होते हैं। तो ग्रॉस हिमेचुरिया अगर फ्रैंकली आपके पेशाब में ब्लड जा रहा है तो आप, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। देन भूख नहीं लगना, मतलाहट होना, भूख का कम हो जाना, ये भी एक सिम्टम्स है। देन आपका एक और सिम्टम है कि एनीमिया, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किडनी का फंक्शन होता है ब्लड फॉर्मेशन करना। अगर आपका खून अचानक से कम हो रहा है, बार बार आपको खून लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, या खून कम होने की वजह से जो सिम्टम्स जाहिर होते हैं जैसे थकान होना, चलने पे दम लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे जो संकेत होते हैं ये आपकी किडनी की तरफ हो सकते हैं। तो और या फिर एक और ये है कि आपको पेशाब करते वक्त जलन होना, या आपका रीनल एंगल टेंडरनेस यानी किडनियों की जानिब पेन होना, ये भी एक वन ऑफ द सिम्टम है कि जो हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस में दिखने मिलता है हमारे पेशेंट्स को, कि पेशाब करते वक्त काफ़ी जलन होती है, पेशाब रुक रुक कर आना, पेशाब ज़्यादा आना, पेशाब कम आना, पीछे बैक पेन होना, ये सारी चीज़ें आपको डिनोट करती है कि यू आर हैविंग सम ऑफ द किडनी डिजीज, यू शुड कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट। आपको नेफ्रोलॉजिस्ट, आपकी किडनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत ज़बरदस्त अंदाज में सर ने हमको बताया
है कि उसके क्या क्या लक्षण सामने आते हैं। तो सर अभी एक बहुत अहम चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग हेल्दी हैं जी और वो अपने किडनी को जो है तो हेल्दी रखना चाहते हैं, जी तो उनको आप क्या पैगाम देंगे? यानी हम अपनी किडनी को सेफ रखना चाहते हैं, जी हमको कभी हमारी किडनी को डैमेज नहीं करना चाहते, किडनी जी। फेल के तरफ नहीं जाना चाहते, तो हमको क्या ख्याल रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो किडनीज का आज हम बीमारीज देख रहे हैं उससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करें। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड चेंज योर लाइफस्टाइल। आपको सब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पानी पीना चाहिए। वाटर ड्रिंकिंग हैबिट आपने बनाना चाहिए। 3-4 लीटर 5 लीटर जितना आपसे हो सकता है। मैं ऐसा कुछ वो लिमिट नहीं दूंगा, लेकिन जितनी आपसे हो सकता है आप पानी पीजिए, ठीक है। देन रिगार्डिंग योर डाइट, डाइट यानी किडनी का काम क्या है, वो आपकी जो टॉक्सिक मटेरियल बॉडी में बन रहे हैं उसको बाहर फेंकता है। हम जितना ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं उससे ज़्यादा उससे टॉक्सिक मटेरियल बनता है। तो हम वो भी खाएं लेकिन एक लिमिट में खाएं और ज़्यादा वेजिटेरियन डाइट का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अच्छा। सॉल्ट, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है कि एक दो धारी तलवार है। सॉल्ट आप जितना ज़्यादा ले रहे हैं उससे ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत होंगी, और जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना किडनी भी डैमेज होने का चांस होता है। तो ऑलरेडी जो पेशेंट सीकेडी के है या जो नॉर्मल भी पेशेंट है उन्हें भी मेरी ये सलाह है कि आप सॉल्ट इंटेक कम करें। एज पर WHO देर इज लेस देन 5 ग्राम पर डे ऑफ सॉल्ट इंटेक रिकमेंडेड है, और 5 ग्राम से कोई कम। मखसूस तरीके का सॉल्ट अगर लिए हम आयोडीन वगैरह? हाँ, आजकल उसके अल्टरनेटिव भी मिले हैं कि जो हम बोलते हैं आप कुछ ये जो अपन बोलते हैं रॉक साल्ट जो बोलते हैं जिसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, वो होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो आप उसको इस्तेमाल रिप्लेस कर सकते हैं उस चीज़ से। या फिर अपने खाने में आप अगर नींबू वगैरह इस्तेमाल करें तो सॉल्ट का रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक आपका कम हो जाता है। ऐसी चीज़ें जिसको आप सॉल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं वो चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। और जैसे सर शुरुआत में आपने बताया पेन किलर मेडिसिन जो लोग यस मन मर्जी लेते हैं यस, विदाउट डॉक्टर की सलाह से, वो भी बिल्कुल बहुत ही बहुत ज़्यादा है। पेन किलर आजकल बहुत रैम्पेंट कॉज है। एक्यूट किडनी इंजरी कन्वर्ट हो रहे हैं सीकेडीज़ में। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप पेन किलर का इस्तेमाल बंद करें। पेन किलर सेफ पेन किलर्स होते हैं, वो आप किडनी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आप पहले तो आपको पेन किलर लेना ही नहीं है, पेन क्यों हो रहा है उसका कॉज पता करना है। खुदा ना खास्ता अगर आपको नौबत पड़ती है तो सेफ पेन किलर्स होते हैं किडनी के लिए, वो आप किडनी डॉक्टर स्पेशलिस्ट से पूछ के भी या डॉक्टर साहब से पूछ के आप लीजिए। जी। आप वैसा खुद से ओवर द काउंटर मेडिकेशन का यूज़ नहीं करें। और होता है एक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जो रूटीन में होना चाहिए। जैसा आपने पूछा है कि कौन कौन की सी चीज़ें जो किडनी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में मददगार साबित हो सकती है। तो मैं एज़ पर द गाइडलाइंस हम कहते हैं कि 45 मिनट्स पर डे 5 डेज पर वीक मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी ये रिकमेंडेड है एज़ पर द किडिको गाइडलाइंस एंड एवरी अदर गाइडलाइंस। तो हमें जो हाइपरटेंशन के, मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ हर एक जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, हर एक हाइपरटेंशन का मरीज़ है, आप अपने हाइपरटेंशन के जो बीपी की दवाई है वो बीपी की दवाई आप बराबर टाइम पे ले। बीपी अपना चेकअप डॉक्टर साहब के पास कराते रहिए। आपका बीपी एक लिमिट में होना चाहिए। अगर आप बीपी का कंट्रोल की दवाई छोड़ देते हैं तो वो अल्टीमेटली दैट विल डैमेज योर किडनीज। तो आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल रखना है, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना है। डायबिटीज़ एक ऐसा वो है कि हमारे लोग पेशेंट्स ऐसा समझते हैं कि हम 2-3 दवाई खा रहे हैं, बीपी एक बार कंट्रोल हो गया तो वो दवाई छोड़ देते हैं कि हमारी बीपी खत्म हो गई। बीपी और शुगर खत्म होने के थोड़े कम चांसेस रहते हैं, आपको उसको कंट्रोल में रखना होता है। ठीक है, आप टाइप 2 इज़ रिवर्सिबल, बट उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है। आप चेक कराएं, रेगुलर विजिट करें और उन चीज़ों को कंट्रोल रखें ताकि आपकी किडनी डैमेज होने से बच सके। सर का मतलब इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और हम लोग भी जो है डॉक्टर रूबल कौर और मैं जो क्लिप बनाते रहते हैं हमेशा, उसमें इस बात पे बहुत यानी कि जोर देते हैं कि आप अपनी शुगर को, अपनी बीपी को हमेशा कंट्रोल रखें, क्योंकि यही वो चीज़ें जो किडनी को जो है तो प्रॉब्लम में लाते हैं और किडनी प्रॉब्लम में आती हैं। तो वही चीज़ सर बता रहे हैं कि हमको बीपी पे और उस पर जाना। सर कुछ जनरल क्वेश्चंस भी हैं जी जैसे कि हमारे जहन में आता है, जो मेरे पास भी ऐसे सवाल सामने आया था कि एक किडनी पे इंसान रह सकता है जिंदा? बिल्कुल, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आजकल जो किडनी के डिजीज़ के पेशेंट है, सपोज कोई पेशेंट सीकेडी स्टेज 5 में आ गया है डायलिसिस पे, और उनके पास कोई डोनर है यानी कि कोई फैमिली में डोनेट कर सकता है, उनके दोनों किडनीज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थी है, तो दे कैन डोनेट द किडनी। वो उनका लाइफ सेविंग ऑप्शन है, कोई मसला नहीं होता है। एक किडनी भी इंसान की, जब एक किडनी निकल जाती है तो दूसरा किडनी उसका फंक्शन टेक ओवर कर लेती है। तो ट्रांसप्लांट ऑप्शन में जो हमारे पेशेंट्स को जो किडनी देते हैं, जैसे घर वाले किसी के वालिदैन हो गए, किसी के फर्जंद, किसी के भाई बहन हो गए, वो किडनी देते हैं वो ट्रांसप्लांट के अंदर, उनको कोई इफेक्ट, कोई उसमें मुज़िर असरात नहीं है। एक किडनी भी नॉर्मल पे इंसान रह सकता है, एब्सोल्युटली फाइन रह सकता है और सालों साल रह सकता है। इसमें नहीं, ये मतलब कोई डोनेट उसको नहीं किया? वैसे भी है तो मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मैं तो डोनेशन का आपको जस्ट एग्जांपल दिया हूँ। अगर किसी का कंजेनिटल भी यानी जन्म से एक किडनी होना, हाँ, होता ये है। भी होता है, सिंगल फंक्शनिंग किडनी जिसको बोलते हैं, सिंगल। कोई मसला नहीं था। आपको बस अपना जैसा मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल बताया उसे फॉलो करना है। और सर एक आखिरी बहुत अहम क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा
कि बहुत सारे लोग जो है ना सर, जो यूरिन से लेकर प्रॉब्लम यूटीआई है, यस यस और उससे ज़्यादातर देखता हूँ मैं कि जो रीनल कैलकुलस है, यस जिसका मूत्र खड़ा बोल सकते हैं, यस किडनी का जो पथरी हो जाती है किडनी के अंदर, गुर्दे की पथरी, तो उसको लेकर बहुत सारे लोग एक अलग अंदाज में ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं और उसको नज़रअंदाज करते जाते हैं। तो यस। ये कितना हानिकारक हो सकता है किडनी वाला? किडनी स्टोन का आप नज़रअंदाज, जैसे मैंने आपको बताया, एक्यूट किडनी इंजरी का वन ऑफ द कॉज है रीनल स्टोन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक्यूट किडनी इंजरी को छोड़ देंगे, कि हम कुछ मेडिसिन खा के उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे, दैट विल कन्वर्ट इनटू सीकेडी। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको कंसल्ट करना है आपके नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को, आपको बताना है किडनी के स्टोन के साइज़ के हिसाब से आपका आगे का ट्रीटमेंट रहता है। उसमें कुछ ग़िज़ा की परहेज़ होती है, जो वो डिपेंडिंग अपॉन योर स्टोन। आपको नॉनवेज कम करना है, जो कैल्शियम वाली चीज़ें हैं उसको मॉडरेट इंटेक करना है, सॉल्ट कम करना है, पानी ज़्यादा पीना है, ये सारी चीज़ें बता देते हैं आपको, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। हाँ हाँ, वो चालू ना, लेकिन हाँ। और सर आखिरी में यही है कि मतलब किडनी के लिए जो है, तो हम लोग फिक्रमंद रहें, अपने जो भी अल्लाह ने हमको ऑर्गेन्स दिया है, आज़ादी है, उससे बेशक। हम अपने ताल्लुक से फिक्रमंद रहें। तो सर जो है आइकॉन हॉस्पिटल के अंदर औरंगाबाद में 24 आवर्स सर्विस दे रहे हैं। तो आप लोग भी अगर औरंगाबाद के इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इनसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, उसका जवाब मैं डॉक्टर साहब से पूछ कर आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम, थैंक यू।